गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी फ्रीडम। तो फ्रीडम क्या होती है? आज़ादी। आज़ादी से आप क्या समझते हैं कि अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी, अपने हिसाब से रहने की, खाने पीने की, कहीं भी काम करने की, अपने हिसाब से अपना प्रोफेशन चुनने की आज़ादी। तो ये चीज़ें जो आज हमारे पास है, इसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल्स है, बहुत ज़्यादा हीरोइक मूवमेंट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा हीरोइक स्ट्रगल्स हुए हैं। मतलब कि ये चीज़ें फ़ील की गई तभी लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए, बहुत सारे लोग आज़ादी के लिए मारे भी गए हैं। लोगों को आपने देखा होगा इंडिया की जो स्ट्रगल की स्टोरी आप लोग सुनते हैं, उसमें क्या है, जब 1947 से पहले इतने सारे मूवमेंट्स हुए थे, स्ट्रगल कर रहे थे। किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे? आज़ादी के लिए। अब आज़ादी अपने आप में है क्या कि हमारी जो लाइफ है उस पर हमारा कंट्रोल हो। ये क्या है? द डिज़ायर ऑफ पीपल टू बी इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ्स एंड डेस्टिनीज एंड टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली थ्रू देयर चॉइसेस एंड एक्टिविटीज़। मतलब ये क्या है, लोगों को अब लगने लग गया था कि हमारी लाइफ है वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, हमारे मुताबिक होनी चाहिए, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने थॉट एक्सप्रेस करने की, जो हमारे लिए सही है उसके लिए चॉइसेस होनी चाहिए, हम एक्टिविटीज़ कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, नई चीज़ें ला सकें। तो ये अपने आप में अब क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं हमारे पास। जब ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या है, जो हमें आंसर मिल जाएगा जिस क्वेश्चन का, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। हमें समझ आ जाएगा कि फ्रीडम की क्या महत्व है, फ्रीडम का क्या महत्व है इंडिविजुअल एज अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव जो डायमेंशंस होते हैं फ्रीडम के, उनको, आज़ादी के। और हार्म प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे कि हार्म प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है द आइडियल ऑफ फ्रीडम। आइडियल ऑफ फ्रीडम में हमारे पास दो स्टोरीज़ दी गई हैं, जिसमें एक तो नेल्सन मंडेला की है और एक अंग सन सू की है। नेल्सन मंडेला आप सब जानते होंगे, आपने 10th क्लास में आई थिंक इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि साउथ अफ्रीका के लीडर थे। तो साउथ अफ्रीका के लीडर थे, उनकी बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जो रंग भेद है जो साउथ अफ्रीका में था, जो ब्लैक टॉन्ड या ब्लैक कलर्ड पीपल्स के साथ जो भेदभाव होता था, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उस टाइम जब लोग क्या सोचते हैं, अच्छे फ्रेंड बनाने की, पार्टीज़ करने की, बाहर घूमने की, अच्छे गेम खेलने की। नेल्सन मंडेला को भी बॉक्सिंग काफ़ी पसंद थी, अच्छे कपड़े पहनने की। उस एज में नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया, फाइट की रंग भेद के खिलाफ इसलिए क्योंकि उनको फील हुआ कि जो ब्लैक पीपल हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, लेकिन है तो सब सिटीज़न। कलर के हिसाब से जो भेदभाव था, उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी। 28 साल तक वो जेल में भी रहे। तो मतलब उस एज में जब पर्सन कोई जवान होता है, यंग एज होती है, उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है करने को, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, स्ट्रगल की, लड़ाई की, किस चीज़ से, जो कि उनकी सोसाइटी उस टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। बाद में उनको क्या है, सक्सेस मिल गया और उसके बाद क्या है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। उन्होंने जो किया उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा पर्सनल प्राइज़ देना पड़ा। 28 साल कम नहीं होते किसी की ज़िंदगी के। तो उसके बाद जो उनको लाइफ जो उन्होंने जी वो बहुत अच्छी मिली, लेकिन जो मेन टाइम था वो उन्होंने स्ट्रगल में बिता दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टोरी है जो कि म्यांमार की एक लेडी है। तो वो क्या थी, इंस्पायर कर रहे हैं उनको गांधी जी के थॉट्स नॉन वायलेंस के, उनके लिए इंस्पिरेशन है। वो कहाँ रह रही हैं? म्यांमार में रह रही हैं, अपने घर में रह रही हैं। अंग सन सू की लेडी का नाम है, उनकी बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो वो क्या करते हैं, उनके हस्बैंड रह रहे होते हैं ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो वो वहाँ नहीं जाती, उनके हस्बैंड कैंसर की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं जा पाती क्योंकि उसको डर होता है कि अगर वो एक बार म्यांमार छोड़कर इंग्लैंड चली गई तो वो वापस नहीं आ पाएगी। तो ये क्या है,
उसको डर था, तो उसने अपनी बुक में यही चीज़ें बताई है। फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर, एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। तो फ्रीडम का सबके लिए अलग मतलब होता है। ये दो स्टोरी बताने का एक ही पर्पज़ है कि फ्रीडम पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब नेल्सन मंडेला के लिए फ्रीडम क्या थी? रंग भेद से आज़ादी। लेकिन जो आंग सान सू की है, उनके लिए फ्रीडम क्या है? उनके डर से आज़ादी। उनके डर से आज़ादी का मतलब क्या हुआ कि उनको जो डर था ना कि अगर वो जाएगी तो वो वापस नहीं लौट पाएगी, ठीक है, तो वो उस चीज़ से आज़ादी चाहती थी, ठीक है। तो वी मस्ट नॉट हर वर्ड सजेस्ट बी एफ्रेड ऑफ द opinions of other people, or of the attitude of authority, or of the reaction of the member of our community to the things we want to do, of the ridicule of our peer, or speaking our mind। तो क्या होता है, कभी हम कुछ चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्या सोचते रहते हैं? हम सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारे जो कलीग्स हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, या हमारे फैमिली वाले, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हमारे अंदर एक डर होता है, यही डर निकालना है, यही है फ्रीडम फ्रॉम फियर। इसी डर से आज़ादी चाह रही थी कौन? आंग सान सू की। उन्होंने अपनी बुक में यही बात बताई है। तो जितने भी स्ट्रगल हुए हैं ब्रिटिश के, फ्रेंच के, पोर्तुगीज़ कॉलोनिज़म, इन सब के ख़िलाफ़ जितने भी स्ट्रगल हुए हैं वो आज़ादी के लिए ही हुई है। जैसे इंडिया ने जो स्ट्रगल किया था, अगर आप प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो वो आज़ादी के लिए था। आज़ादी का मतलब क्या था कि हमारे यहाँ कोई और रूल कर रहा था, हमारे रिसोर्सेज को कोई और यूज़ कर रहा था, हमारे ह्यूमन पावर को भी कोई और यूज़ कर रहा था, तो उस चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए थी। तो फर्स्ट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आज़ादी है क्या? व्हाट इज़ फ्रीडम? तो फ्रीडम क्या है? सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज़ फ्रीडम इज़ एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। तो जो प्रतिबंध होती है, प्रतिबंध से हमें आज़ादी, मतलब कोई भी किसी भी तरह का प्रतिबंध हमारे ऊपर ना हो, कंस्ट्रेंट ना हो, एब्सेंस हो उस चीज़ की। मतलब कि अगर आप चाहें, आप 4 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक करना चाहें तो आपको आज़ादी हो कि आप सड़क पे जाके मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा या आप बाहर नहीं निकल सकते, है ना। ये एक एग्ज़ाम्पल जस्ट मैं आपको दे रही हूँ छोटा सा, कि मनाही ना हो, जिसके ऊपर क्या है कि प्रतिबंध ना हो, उसको हम आज़ादी कहते हैं। लेकिन ये बहुत छोटी सी एक डेफिनेशन है। फ्रीडम इज़ सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट। तो फ्रीडम, आज़ादी हम तभी मानते हैं कि जब बाहरी जो प्रतिबंध हैं हमारे ऊपर नहीं होते, हम तभी कहते हैं इन टर्म ऑफ दिस डेफिनेशन एन इंडिविजुअल कुड बी कंसिडर फ्री इफ ही शी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल और क्वेश्चन एंड इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड एक्ट इन एन ऑटोनमस वे। तो हम कब मानते हैं आज़ादी को? इस डेफिनेशन के हिसाब से जब हमें फ्री माना जाता है, हम अपने आप को फ्री मानते हैं बाहरी किसी कंट्रोल से हमारे ऊपर। जैसे अब हम हैं, हमारी लाइफ है आज के टाइम में, हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी हमारा मन करे खा सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, मूवी देखना चाहे मूवी देख सकते हैं, हम स्कूल में भी अपने हिसाब से टीचर से अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो आप अपनी मतलब लाइफ को लेके बहुत सारे फील्ड्स में आप अपने हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं। तो वही क्या है? आज़ादी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कंस्ट्रेंट हैं, जो मनाही हैं, जो प्रतिबंध हैं, उनकी एब्सेंस होना ही आज़ादी है, ये एक पहलू है। तो फ्रीडम इज़ ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। फ्रीडम in this sense is condition in which people can develop their creativity and capabilities। तो ये तो एक पहलू हो गया, लेकिन दूसरा पहलू क्या है? जब लोग अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकते हो, डेवलप कर सकते हो। जैसे कि आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि आप वो सब्जेक्ट ना पढ़ के कोई और सब्जेक्ट पढ़ें, तो वो क्या हो गया? मतलब कि आपके पास आज़ादी नहीं है, हम यही कह सकते हैं।
तो आज़ादी होने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बिल्कुल पूरा पूरा अधिकार है कि आप अपनी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो क्षमताएं हैं, उनको बढ़ा सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यही क्या होता है, आज़ादी होती है। तो ये दोनों एस्पेक्ट हैं, वो क्या है, मतलब जिसमें बाहरी प्रतिबंध ना हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आज़ादी कहते हैं। हमारे अंदर कोई और टैलेंट है, हमारे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, लेकिन हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम डॉक्टर बने, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं हैं डॉक्टरेट की स्टडीज़ में, हम सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम सिंगिंग में जाएं, इसका मतलब क्या है, बाहरी प्रतिबंध हमारे ऊपर नहीं है, हम आज़ाद हैं। ठीक है, तो वैसे ही है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी सोसाइटी में रहता है तो वो वैसे तो फ्री है, लेकिन मिनिमम कंस्ट्रेंट सबके ऊपर लगाने होते हैं, लगाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी इंडिविजुअल है जो सोसाइटी में रह रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध है। जैसे कि अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं और हम रात को 2 बजे तक हम डीजे फुल वॉल्यूम में बजा रहे हैं, हमारे पड़ोस वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी आज़ादी तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए तो उनकी आज़ादी का हनन हो रहा है ना। तो कुछ कंस्ट्रेंट या कुछ प्रतिबंध लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। सोसाइटी में रहने के लिए कुछ कायदे कानून मानने की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो कैसे होती है, तो कुछ रूल्स ऐसे बनाए जाते हैं सोसाइटी को मद्देनज़र, जो हमें मानने होते हैं। अगर वो हम डिज़ायरेबल हैं कि क्योंकि आज अगर हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो कल दिन ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे की किसी और चीज़ से किसी को और प्रॉब्लम हो जाए। आज हमें प्रॉब्लम है, कल किसी दूसरे को प्रॉब्लम होगी। आज हम फुल वॉल्यूम में डीजे बजा रहे हैं, दूसरों की नींद ख़राब कर रहे हैं, लेकिन कल कोई और जब खूब फुल वॉल्यूम में डीजे बजाएगा तो हमारी भी तो नींद ख़राब करेगा ना फिर। तो अगर हम चीज़ों को या रूल्स को अगर हम मानेंगे, हम फॉलो करेंगे, तो तभी हम दूसरे को बोल सकते हैं कि आपको भी फॉलो करना है। ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो क्या है, कुछ कंस्ट्रेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में, जिस ग्रुप में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रतिबंध, कुछ कानून, कुछ कायदे होना बहुत ज़रूरी है, ढंग से अच्छी एक रिस्पेक्टेड डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव डायमेंशन क्या है हमारे पास। पॉजिटिव डायमेंशन है, टू बी फ्री मीन्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंस्ट्रेंट दैट लिमिट आवर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस फ्री। तो फ्रीली चॉइसेस हम बना सकते हैं। सोशल के कंस्ट्रेंट मिनिमाइज़ करने का मतलब, जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले प्रथा होती थी। प्रथा का मतलब क्या हुआ कि घूंघट करने वाली। अब क्या है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब बहुत पढ़े लिखे हैं, लेडीज़ भी, जेंट्स भी, गर्ल्स भी, बॉयज़ भी। तो उस चीज़ को अब समाज को मद्देनज़र रखते हुए ख़त्म कर सकते हैं, है ना। उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी को या अपनी चॉइसेस को हम बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक एस्पेक्ट है। टू पुट इट इन अनदर वे, फ्रीडम ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव डायमेंशन। फ्रीडम के कुछ पॉजिटिव डायमेंशन है। टू बी फ्री अ सोसाइटी मस्ट वाइडन द एरिया इन विच इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटी एंड नेशन विल बी एबल टू चार्टर देयर ओन डेस्टिनी एंड बी फुल एंड बी व्हाट दे विश टू बी। तो हम जहाँ रह रहे हैं, वो हमें मौका दे, वो सोसाइटी, ग्रुप, कम्युनिटी, कि हम अपनी एबिलिटी को, डेस्टिनी को बढ़ा सके। फ्रीडम इन दिस सेंस अलाउ द फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। हम किसी भी फील्ड में अगर अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, तो वो दिखा सकें, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी क्षमताओं को, कि हम क्या कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। ज़रूरी नहीं है कि पहले, अभी इतना नहीं है, पहले के टाइम में क्या था कि साइंस है जो, वो गर्ल्स नहीं पढ़ सकती, मैथ्स नहीं पढ़ सकती गर्ल्स। तो वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो गई। गर्ल्स स्पोर्ट्स में नहीं जा सकती, अब क्या है, गर्ल्स स्पोर्ट्स में भी जाती है, गर्ल्स साइंस भी पढ़ती है, मैथ्स भी पढ़ती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, सोसाइटी ने अब फ्री कर दिया है चीज़ों को। आज के टाइम की अगर हम सोसाइटी देखें, तो हमारे पास बहुत सारी फ्रीडम्स हैं। A free society is one that enable one to pursue one's interest with a minimum of constraints. फ्री सोसाइटी क्या होती है, जब जहाँ पे कम से कम प्रतिबंध हो। ठीक है, फ्रीडम इज़ कंसिडर वैल्यूएबल बट इट अलाउ अस टू मेक चॉइसेस एंड एक्सरसाइज आवर जजमेंट। इट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ द इंडिविजुअल्स पावर ऑफ रीजन एंड जजमेंट। तो क्या है, जो भी सोसाइटी, जहाँ भी हम रह रहे हैं,
वो वहाँ पे फ्रीडम का वैल्यूएबल होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चॉइसेस बना सकें, अपने हिसाब से जो जजमेंट है उनको एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।